सो हे डोमिनेट स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज और अभी टाइम हो रहे हैं अराउंड 2:48। ठीक है, और आज का डेट है हमारा 22/5/24 वेडनेसडे। ठीक है, सो गाइस आज की बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में और उसके क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स, उसके बाद फिर मेजर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। और यहाँ पे जितने भी मतलब नॉलेज रहेंगे वो सारे बेस्ड होंगे मेरे बुक कॉलिंस इनहैंस साइंस नाउ क्लास 8 पे। ठीक है, सुनाओ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप लोग बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं, जो कि है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे कि हम लोग को प्लांट को बड़ा कर रहे हैं या फिर एनिमल्स पाल रहे हैं या फूड्स के लिए, कपड़े के लिए या फिर बहुत सारे यूजफुल अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। सुनाओ, ये हमारा एग्रीकल्चर हो गया। अब मैं इसको इरेज करके आप लोग से मिलता हूँ क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स के साथ। ठीक है, तो हमारा क्रॉप्स का डेफिनेशन है प्लांट्स ग्रोन फॉर फूड एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स। अब क्रॉप्स 5 तरह के होते हैं। पहला सीरियल्स, दूसरा वेजिटेबल्स, तीसरा फ्रूट्स, चौथा फाइबर्स एंड पांचवा वेबरेजेस। अब क्रॉप्स होते हैं हमारे क्लासीफाई होते हैं 2 पर्पज से। पहला पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड पर्पज ऑफ ग्रोइंग सीजन, मतलब जैसे कि किस सीजन में वो ग्रो कर रहा है। तो लेकिन सबसे पहले इधर जो बोर्ड पे उस पर बात कर लेते हैं। सीरियल्स के एग्जांपल्स है वीट, मेज एटसेट्रा। वेजिटेबल्स के एग्जांपल है कैरोट, पोटैटो एटसेट्रा। फ्रूट्स के एग्जाम्पल है मैंगो, पाइनएप्पल एटसेट्रा। फाइबर्स के एग्जाम्पल है कॉटन, सिल्क एटसेट्रा। बेवरेजेस के एग्जाम्पल है टी, कॉफी एटसेट्रा। उसके बाद फिर मैं भी आप लोग को इसको इरेज करके मिलता हूँ ये प्लांट्स क्लासिफिकेशन के क्रॉप्स क्लासिफिकेशन के साथ। वो 2 पॉइंट्स पे होंगे। पहला होगा पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद फिर बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन्स। ठीक है, क्रॉप्स के आप लोग को क्लासिफिकेशन दिख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड पे। पहला है हमारा प्रोडक्शन, दूसरा है हमारा ग्रोइंग सीजन। ठीक है, प्रोडक्शन के बेसिस पे 2 हैं, एक फूड एक कैश। फूड की एग्जांपल है वीट, राइस एटसेट्रा। कैश के एग्जांपल हैं शुगर, कॉफी एटसेट्रा। ग्रोइंग सीजन के 2 हैं, एक है हमारा रबी, एक है हमारा खारिफ। रबी हमारा रेनी सीजन में होता है और खारिफ हमारा होता है विंटर सीजन में। रबी हमारा प्लांट किया जाता है नवंबर में और सक्सीडिंग ईयर के अप्रैल मंथ में वो हमारा हार्वेस्ट किया जाता है। खारिफ हमारा प्लांट किया जाता है जून मंथ में और उसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर के मंथ में। रबी को हम लोग को अलुवियल लोमी सॉइल चाहिए, खरीफ को नीड्स क्ले लोम ब्लैड सॉइल। ठीक है, रवि का एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, पीस एटसेट्रा। खरीफ का एग्जाम्पल है पैडी, मेज, बाजरा एटसेट्रा। पैडी मतलब राइस होता है। ठीक है, सो ये था हमारा क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोइंग सीजन। सुना, अब इसके बाद हम लोग इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग को मिलता हूँ टॉपिक मेजर प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, मेजर प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होगे। इसके अंदर मेजरली 7 प्रैक्टिसेस होते हैं। ठीक है, ओके मैं आप लोगों को भी इस क्लिप में 7 प्रैक्टिसेस और उसके शॉर्ट डेफिनेशन देने वाला हूँ और फिर नेक्स्ट फॉर क्लिप्स इसी वीडियो के मैं आप लोग को उसमें प्रॉपर पॉइंट्स भी दूंगा। तो सबसे पहला प्रैक्टिस हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है सोइंग, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज नोन एज सोइंग। थर्ड प्रोसेस है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं ताकि सॉइल हमारा न्यूट्रिएंट फुल हो जाए। फोर्थ प्रोसेस है हमारा इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर एट प्रॉपर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। हमारा फिफ्थ प्रोसेस है वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। इस प्रैक्टिस मतलब जैसे वीड क्या होता है, तो इस प्रैक्टिस के जब मैं आप लोग को प्रॉपर पॉइंट्स दूंगा इस वीडियो में तब आप लोग पता चल जाएगा वीड्स क्या होते हैं। सिक्स्थ प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर दे गेट राइपन और मैच्योर इज नोन एज हार्वेस्टिंग। और हमारा लास्ट प्रोसेस जो कि स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या क्यों ये आप लोग को जब मैं प्रैक्टिस के पॉइंट्स दूंगा तब आप लोग को पता चल जाएंगे। ठीक है, सुना, अब मैं इसको फटाक से रेज करता हूँ और आप लोगों को मिलता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के कुछ पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो पे आप लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं, जो कि है फ्लोइंग, टिलिंग, लेवलिंग, सोइंग। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स भी आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहला हमारा फ्लोइंग। सो फ्लोइंग हमारी 4 चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, और 4 चीजें क्या है, पहला तो हमारा लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज ऑफ कर देता है। सेकंड है रिटेनिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को जितना भी सॉइल है सब रिटेन कर देता है। थर्ड है हमारा अपरूटिंग द वीड्स, वीड्स खत्म कर देता है। इंक्रीज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है। टिलिंग, लूजिंग द सॉइल वही है। लेवलिंग अब क्या होता है, हमारा लेवलिंग होता है after plowing the moist soil below the top soil from clumps. These clumps are crushed using wooden or iron planks or called levelers. This process is called leveling. अब देखो बताता हूँ ये क्या हुआ। जैसे कि
ये हमारा टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का, ठीक है। इसके नीचे कुछ ऐसे 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 मतलब बन गया, ऐसे कैसे होता है सॉइल की, आप लोग जैसे कि मिट्टी की गिट्टी देखो, मतलब जैसे नॉर्मली फेंकते तो फूट जाता है, तो वही चीज बन गया। अब इसको हम लोग जैसे कि एक होता है आयरन प्लैंक्स, जैसे कि ऐसे होते हैं, ऐसे करके कुछ होते हैं, ये गाय भैंस पे बांधे जाते हैं और उससे कहते हैं इसको रगड़ा जाता है ताकि ये प्रॉपर हो जाए, ठीक है। लेवलिंग उसी होता है, मतलब लेवलिंग एक तरह से आप और समझ सकते हो कि एक लेवल पे सब चीज को ले आए, ठीक है, ऐसे एक लेवल पे ले आए, ठीक है। ओके, लेवलिंग आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा सोइंग। अब सोइंग मैंने आप लोगों को बताया था, सोइंग क्या होता था, प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज नोन एज सोइंग। अब इसमें दो मेथड्स है, एक तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड और एक तो हमारा हो गया मॉडर्न मेथड, ठीक है। ये सीड ड्रिल्स हमारा मॉडर्न मेथड है। इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा हमारा सीड ड्रिल्स का है, सीड सोड सीड्स कांट बी पिक्ड अप बाय बर्ड्स, मतलब जो भी दबा जैसे गड़ जाते सीड जैसे जो सो कर दिए जाते वो बर्ड्स पिक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ओवर क्राउडिंग से प्रिवेंट करता है, प्रॉपर डेप्थ में सीड जाता, मान के चलो ये सीड है, जो सीड जाना चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 ही सेंटीमीटर जाएगा, 11 सेंटीमीटर नहीं जाएगा, ठीक है। ये 10 ही सेंटीमीटर जाएगा। अब प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस, मान के चलो 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 1 ही मीटर का डिस्टेंस, 1.1 मीटर का डिस्टेंस नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज हो सकता है। और इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग कम होता है। ओवर क्राउडिंग कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स है जो कि सॉइल के, वो प्रॉपरली या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक सीड में, हर एक सोर्ट सीड में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर हम लोग सीड ड्रिल या फिर मॉडर्न मेथड का यूज करते हैं तो, ठीक है। ये तो हमारा कुछ पॉइंट्स हो गए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। अब मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट, मतलब हमारा नेक्स्ट है जो कि है हमारा एडिंग सोइंग है, ठीक है। सोइंग मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, नेक्स्ट हमारा सोइंग है और सोइंग मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। उससे मैं आप लोग उसके साथ में आप लोग को मिलता हूँ। बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, इन लोगों का क्या यूज होता है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इन लोग के बिटवीन इन लोग के डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैन्योर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये प्रिपेयर्ड इन फील्ड होते हैं, ये प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज होते हैं, ये ह्यूमस देते हैं सॉइल को पर ये नहीं देते हैं। इसके एग्जांपल सच एज वेस्ट, सच एज मैन्योर्स एक्सेट्रा, मतलब ये यूजुअली वेस्ट ही होते हैं, पर जैसे मैन्योर कभी वेजिटेबल वेस्ट हो गया, कुछ और हो गया, इसका एनपीके, यूरिया एक्सेट्रा। और हमारे फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि सबसे मेन एडवांटेज ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, स्मॉल मतलब इसका स्मॉल क्वांटिटी फर्टिलाइजर का बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये अगर हल्का सा भी मतलब एक्सेसिव मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ होगा तो ये सॉइल को हमारा एल्काइन या फिर एसिडिक बना सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैन्योर्स के भी अपने फायदे, जैसे कि ये इन्हांस करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर देता है मैन्योर्स। उसके बाद फिर ये मतलब पीएच ऑफ द सॉइल को अल्टर नहीं करता है, ओके। और उसके बाद फिर ये बहुत सारी चीज़ें मतलब हेल्प करता है मैन्योर, जैसे कि सॉइल बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो कि मतलब सॉइल के लिए अच्छे होते हैं वो सबको, ठीक है। और ये मतलब रेन्यूएबल सब्सटेंसेस है, जैसे कि मैन्योर रेन्यूएबल सब्सटेंस कैसे से होता है, जैसे कि इससे मतलब नेचर को हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और फर्टिलाइजर से पड़ता है, फर्टिलाइजर नॉन रेन्यूएबल सब्सटेंसेस से होता है, ठीक है। इतना ही मैं बताना चाहूँगा पॉइंट मैन्योर्स और फर्टिलाइजर पे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इरिगेशन पॉइंट, इसको मैं फटाक से रेस करता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोग को इरिगेशन के साथ। तो बोर्ड पे आप लोग भी इरिगेशन देख पा रहे हो, ठीक है। सो वाटर हेल्प से मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, एक तो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड्स, और उसके बाद फिर वाटर हेल्प से, ठीक है। अब वाटर हेल्प से किस किस चीज़ है मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहला हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, दूसरा हेल्प प्लांट्स टू अब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, तीसरा वाटर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हॉट एंड फ्रॉस्ट करंट, ठीक है। अब वाटर कई बार क्या होता है हेल्प करने की बजाय डिस्ट्रॉय करने प्लांट्स में भी कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन क्या ये अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर है तभी वो हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन हल्का से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मतलब एक्सेसिव वाटर सप्लाई हुआ तो वो प्लांट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। वो कैसे, ये सप्लाई ऑफ वाटर है, जो सप्लाई ऑफ वाटर टू रूट्स, ठीक है, टू रूट्स क्या करता है ये घटा देता है। अब सप्लाई ऑफ वाटर टू रूट्स ये घटा कैसे देता है, बिकॉज हमारा सॉइल का जो एयर स्पेसेस है, सॉइल का जो एयर स्पेसेस है इसको क्या कर देता है ये ब्लॉक, ठीक है, इसको क्या कर देता है ये ब्लॉक। अब इसको ब्लॉक कर देता है तो ये क्या होगा, सॉइल को जब एयर ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तब उसको क्या करेगा वो रूट उसका डेड कर जाएगा, रूट डेड हो गया तो प्लांट डेड हो गया आपका। तो एक्सेसिव वाटर सप्लाई जो है हमारे प्लांट को डेड करने में भी हेल्प करती है, मतलब
वाटर एक तरह से प्लांट को डेड करने में और ग्रो करने में दोनों में हेल्प करेगा। अगर सब ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है तो वो हेल्प करेगा, अगर एक्सेसिव वाटर सप्लाई हो रहा है तो वो प्लांट को डेड कर देगा, मतलब प्लांट को मरने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब इरिगेशन के दो मेथड है, पहला हमारा ट्रेडिशनल, दूसरा हमारा मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल में हमारा ढेकली, चेन पंप, मोट, राहत, ठीक है। ढेकली ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, चेन पंप भी जानते होंगे, मोट एक पुलिस सिस्टम होता है, राहत एक लीवर सिस्टम होता है, ठीक है। हो सकेगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे फोटो बगल में यहाँ पे डाल दूंगा उसके, ठीक है। ढेकली, चेन पंप, मोट, राहत सबके मैं यहाँ पे फोटो आप लोग को लगा दूंगा, ओके। उसके बाद फिर मॉडर्न है, मॉडर्न में एक स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये दोनों ज्यादा अच्छे होते हैं ये सबसे, बिकॉज मैं बताता हूँ कैसे। ड्रिप में क्या होता है, जो पानी डायरेक्टली रूट्स के पास आता है, ठीक है। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रेन की तरह होता है, मतलब इससे कैसे होता है, रेन जब आता है तो प्लांट के प्रॉपर उसके लीव्स हो गए, मतलब सारे पार्ट्स, मतलब ये शूट्स, ये सब में प्लांट का पानी पड़ता है तब जाके रूट्स में भी जाता है। वैसा ही स्प्रिंकलर होता है, सारे पार्ट्स में पानी पड़ता है और रूट्स में भी जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर का ये फायदा है कि आर्टिफिशियल रेन एक तरह से हो जाएगा, ड्रिप का फायदा ये डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है, ठीक है। अब मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ और आप लोग को मिलता हूँ वीडिंग के साथ, ठीक है। बोर्ड पे आप लोग वीडिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग को वीड्स का जिसको मतलब नहीं पता वो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया। सो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विद क्रॉप्स, ठीक है। ये अनवांटेड प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो कर जाता है हमारे प्लांट क्रॉप्स के साथ। अब इसको रिमूव करने के तीन तरीके हैं, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे इसको रिमूव करने की क्या जरूरत है, ये बेमतलब का प्लांट्स आता है जो कि हमारा न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लांट्स और उसको ग्रो करने में थोड़ी दिक्कत देता है, ठीक है। तो इसको तीन तरीके, सबसे पहले हमारा वीड्स, वीडीसाइड्स। अब वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को ये मतलब मार देते हैं। उसके बाद फिर टिलिंग के प्रोसेस से अपरूटिंग द वीड्स, ठीक डायरेक्टली। और उसके बाद फिर मैनुअली कटिंग ऑफ शूट्स, डायरेक्टली उसको कट कर देना, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है वीडिंग को, मतलब वीड्स को रिमूव करने का। और वीडिंग क्या है, वीडिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स को हम लोग वीडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके तीन प्रोसेस मैं फिर से बताता हूँ, पहला वीडीसाइड्स यूज करके, दूसरा टेलिंग, तीसरा मैनुअली कटिंग ऑफ शूट्स, ठीक है। अब फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वीड्स, वीडीसाइड्स के कुछ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि मैं आप लोग बता देता हूँ वाइल्ड ओट, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैं आप लोग बता देता हूँ, वाइल्ड ओट, ठीक है। ये वीडीसाइड्स के एग्जांपल हो गए और मैनुअल कटिंग ऑफ शूट्स। सो अब मैं वीडिंग को फटाक से रेस करता हूँ और आप लोग को मिलता हूँ हार्वेस्टिंग के साथ, ठीक है। आप लोग बोर्ड पे लोग हार्वेस्टिंग दिख रहा होगा, हार्वेस्टिंग भी तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो हमारा मैनुअली थ्रू सिकल, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन और तीसरा हमारा बाय प्लकिंग, ठीक है। अब ये तीनों मतलब सब चीज़ में तो यूज नहीं हो सकते, जैसे कि हमारा प्लकिंग जैसे कि फ्रूट्स में हो सकता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स में भी हो सकता है, बहुत में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन भी सब में नहीं यूज हो सकता है, जैसे कि ये सब यूजली व्हीट एंड पैडी में होता है। मैनुअली थ्रू सिकल ये भी बहुत सारे मतलब सब में यूज नहीं हो सकता है, एक प्रोसेस सारे चीज़ों में यूज नहीं हो सकता, जैसे कि प्लकिंग अब हम लोग ये व्हीट और पैडी में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और व्हीट तो मैंने ठीक से नहीं लिखा है, ठीक है। व्हीट और पैडी में यूज नहीं हो सकता, ओके। अब मैं इसको इरेज करता हूँ फटाक से, आप लोग से मिलता हूँ थ्रेसिंग के साथ, ठीक है। तो बोर्ड पे आप लोग थ्रेसिंग देख पाओगे। अब थ्रेसिंग मैंने कंबाइन लिखा, कंबाइन या कंबाइन मीन्स हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसिंग, एक मशीन आता है, ठीक है। उससे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ हो सकते हैं, उस मशीन से हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। नहीं तो उसके बाद फिर थ्रेसिंग हमारा क्रॉप्स को बीट मतलब पटक के भी कर सकते हैं, मतलब फ्लोर पे उसको पटक के भी कर सकते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे विनोइंग, हलिंग और मिलिंग ये प्रोसेस देख रहे होंगे, ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थ्रेसिंग के बाद ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले विनोइंग, आफ्टर थ्रेसिंग द लूजन शाफ्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। अब हलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ फूड सीड ग्रेन इज नोन एज हलिंग। अब मिलिंग क्या था, अब मिलिंग ऑलमोस्ट सबको पता होगा, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन्स इनटू फ्लोर इज नोन एज मिलिंग, ठीक है। इसीलिए हम लोग जैसे कि आटा जहाँ पे चक्की पिसवाते हैं या फिर आटा जहाँ पिसवाने जाते हैं तो हम लोग उसको मील कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को अब वो मील क्यों कहते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि इसका नाम में ही मिलिंग है। अब मैं इसको फटाक से रेस करता हूँ और इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे बारे में बताता हूँ जो कि है हमारा स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज भी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो। सो पहला हमारा सन ड्राइंग, दूसरा स्टोरिंग रेंज इन जूट बैग्स मेटालिक में, तीसरा स्टोर हाउस है। सन ड्राइंग और स्टोरिंग रेंज जूट बैग्स ये सब में हम लोग मेनली घर में यूज करते हैं, स्टोर हाउसेस ये सब फार्मर यूज करते हैं। अब ठीक है, अब स्टोरेज ऑफ क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन सब में आखिरी में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मान के चलो फार्मर्स में सारे प्रोसेस जो भी मैंने बताए थे प्रैक्टिसेस किए परफेक्टली, ठीक है।
परफेक्टली एकदम परफेक्ट, जितना जितना ज्यादा हो सकता था वो उन्होंने अपना 110% दिया। अब उसके बाद लेकिन उन्होंने स्टोर परफेक्टली नहीं किया, तब उससे क्या होगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रोडेंट्स, ये सब लगने के चांसेस है। अब चांसेस अब बताता हूँ क्यों। अब उसके बाद फिर एक और है, इसके बाद एक और रीजन, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये मेरा एक स्टोर हाउस है, ठीक है, ये स्टोर हाउस है, तो यहाँ से इसको मल्टीपल जगह ग्रेन ट्रांसफर करने में, तो यहाँ से भी एक ईजी हो जाएगा। अब इसमें स्टोर हाउस स्टोर करने से नहीं होता, अब इसमें कुछ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब वो प्रिकॉशंस क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा प्रॉपरली एकदम सील्ड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए स्टोर हाउस, ताकि उसमें कुछ भी मतलब मक्खी ये सब ना आ पाए, ठीक है, कुछ भी ना हो पाए उसमें, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद फिर फार फ्रॉम गार्बेज डम्प से दूर होना चाहिए, ठीक है, गार्बेज डंप्स ये सबसे दूर होना चाहिए। अब गार्बेज डंप से सबसे दूर होना चाहिए, इसको केमिकल फैक्ट्रीज हो गया, गार्बेज डंप ये सबसे दूर रहना चाहिए। और ये सील्ड प्रॉपरली, मतलब एक बेस से, ये हमारा स्टोर हाउस है, तो एकदम प्रॉपर सील्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी हल्का सा भी ऐसा रहेगा तो यहाँ से रैट्स एंटर करने के चांसेस है, और रैट्स एक बार एंटर करेगा तो उसके सारे ग्रेन्स खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर फार फ्रॉम गार्बेज डंप्स या फिर केमिकल फैक्ट्रीज। ऐसा क्यों, जैसे गार्बेज डंप्स के आसपास है, गार्बेज डंप्स के आसपास देख तो कितनी मक्खियां मंडराती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है स्टोर हाउस में बस स्टोर हो गया ग्रेन तो वो खोलेगा ही नहीं, कभी खुलेगा ही खुलेगा। अब उस यहाँ से मक्खी एंटर करने के चांसेस होते हैं। अब एक बार वो एंटर हो गए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देंगे ही हम लोग को ग्रेन्स में, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री सब लोग पता है क्यों दो रहे, बिकॉज केमिकल्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे सील्ड स्टोर हाउस मैंने आप लोग बता ही दिया। सो इस वीडियो का इतना गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नाइस डे गाइस। एंड तब तक के लिए अगर मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस।